नमस्कार साथियों, चतुश्रेणी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हमने 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों जो है उसके बारे में बात कर ली थी। आगे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न के जो है वो सीरीज़ की पूरी सीरीज़ जो है वो 360 पेज की होने वाली है। डाउनलोड कैसे करनी है मैं आपको जल्द बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। 200वां नंबर का प्रश्न आता है अपना, जिसके बारे में हमने बात की थी। अगला प्रश्न है 201 नंबर का। 1857 की क्रांति का वास्तविक आगाज़ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से माना जाता है। 10 मई 1857 को जो है वो मेरठ से 1857 की क्रांति का जो है वो वास्तविक आगाज़ माना जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, प्रश्न के उत्तर पे देखा जाए तो 202 नंबर का प्रश्न है अपना कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो क्या रखा गया था? तो चपाती और फूल, याद रखिएगा। चपाती और फूल जो है वो 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, चपाती और फूल। अगला प्रश्न है 203 नंबर का प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ अपने को मिलती है 1857 की क्रांति में। ठीक है, राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो 6। अगला प्रश्न है 204 नंबर का आता है कि राजस्थान की 6 सैनिक छावनियाँ कौन सी थी? राजस्थान की 6 सैनिक जो छावनियाँ हैं दोस्तों वो कौन सी थी? तो नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा जो है वो राजस्थान की 6 प्रमुख सैनिक छावनियाँ मानी जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 205 नंबर का आता है कि राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में कौन सी छावनियाँ जो है वो क्रांति से अछूती रही है? ठीक है, जहाँ पर क्रांति का कोई भी आगाज़ नहीं हुआ है, ऐसी कौन सी छावनियाँ हैं? तो कुल टोटल तो देखो 6 छावनियाँ थी, जिनमें से एक तो नाम आता है नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है, जिनमें से यदि अछूत की बात करें, मतलब कि जहाँ पर क्रांति की कोई भी घटना जो है वो नहीं हुई थी, जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ है, तो 2 छावनियाँ थी, एक तो ब्यावर की थी और एक खेरवाड़ा की। याद रखिएगा, खेरवाड़ा और ब्यावर की जो है वो राजस्थान की 6 सैनिक छावनियाँ मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए 206 नंबर का प्रश्न आता है कि 1832 में सबसे पहले कौन बनकर के जो है वो अजमेर आए थे? तो विलियम लॉकेट का नाम आता है। ठीक है, इसका क्वेश्चंस थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे क्या दिक्कत है इसमें। जो भी है मैं आपको इसका कंफर्म जो आंसर होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और जिसमें समस्या हुई थी वो भी आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। 207 नंबर का प्रश्न है अपना कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जो राजपूताना थे उनके एजेंट टू जो गवर्नर जनरल माने जाते हैं वो हैं सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, याद रखिएगा। 208 नंबर का प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेजर बर्टन का नाम आता है। मेजर जो बर्टन है वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, याद रखिएगा। छावनियाँ हैं, पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन कहाँ कहाँ के हैं, तो वो भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न 209 नंबर का आता है अपना। हाँ, 1857 की क्रांति के कोटा के पॉलिटिकल एजेंट तो थे मेजर बर्टन, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एजेंट के बारे में कि कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट जो है वो 1857 की क्रांति से संबंधित भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। 209 नंबर का प्रश्न आता है मेवाड़ या उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेजर शावर्स का नाम आता है, जो मेवाड़ या उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट माने जाते हैं। 210 नंबर का प्रश्न है कि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कर्नल ईडन जो है वो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में जाने जाते हैं। 211 नंबर का प्रश्न है कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, तो याद रखिएगा, मान के चलिए कि ये प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो GH मैकमोसन जो है वो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट के रूप में जाने जाते हैं, GH मैकमोसन। अगला प्रश्न है 212 नंबर का आता है कि भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो है दोस्तों वो कौन था? तो मॉरिसन जो है वो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट माना जाता है, मॉरिसन। 213 नंबर का प्रश्न है कि राजपूताना में 1857 की क्रांति का जो आगाज़ है वो कहाँ से हुआ था? तो नसीराबाद से होता है। राजपूताना में 1857 की क्रांति का आगाज़ नसीराबाद से होता है। 214 नंबर का प्रश्न है कि राजपूताना में नसीराबाद छावनी से विद्रोह शुरू कब हुआ था? तो 28 मई 1857 को जो है वो नसीराबाद में छावनी का जो विद्रोह है वो शुरू होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है यहाँ से। 215 नंबर का प्रश्न है कि नसीराबाद से विद्रोह का आगाज़ जो है वो किस इन्फेंट्री ने किया था? तो 15वीं जो छठी या फिर 15वीं जो इन्फेंट्री थी दोस्तों उसके द्वारा जो है वो आगाज़ किया जाता है नसीराबाद से विद्रोह का आगाज़। 216 नंबर का प्रश्न है कि नीमच का जो विद्रोह है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 जून 1857 को जो है वो नीमच का विद्रोह होता है। 217 नंबर का प्रश्न है कि नीमच छावनी का प्रमुख सिपाही कौन थे जिनसे वाक विद्रोह हुआ था? वाक का अर्थ होता है बोलचाल में, तो वाक विद्रोह होता है नीमच में, तो मोहम्मद अली बेग। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
देखिए अब नाम आता है डुंगला प्रकरण का, ठीक है। डुंगला प्रकरण जो हमारे चित्तौड़ में स्थित है, जस्ट थोड़ा सा ही आगे है, ठीक है, हाँ, जहाँ से हम संबंधित भी रखते हैं डुंगला प्रकरण से। तो डुंगला जो है वो आपका चित्तौड़ में स्थित है। वहाँ पर 40 अंग्रेजों को जो है वो घेर दिया गया था, जिन्हें किसकी सहायता से जो है वो मुक्त करवाया गया था, तो मेजर मॉरिसन के द्वारा जो है वो मुक्त करवाया जाता है। तो डुंगला प्रकरण जो चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, जहाँ पर 20 अंग्रेजों को जो है वो घेर लिया जाता है और एक सहायता करता है जिसका नाम है मेजर मॉरिसन, ठीक है। तो उसके द्वारा जो है वो मुक्त करवा दिया जाता है। 219 नंबर का प्रश्न आता है कि इन 40 अंग्रेजों को जो है वो मुक्त करवा करके कहाँ पर शरण दी जाती है। याद रखिएगा, इनको शरण दी जाती है, ठीक है। 40 जो है वह अंग्रेज़ जो है वो पकड़ाए गए थे, ठीक है। मेजर मॉरिसन ने जो है वो मुक्त करवाया था, और 40 अंग्रेज जब पकड़ा गए तो उनको जो है वो जनता मारने लगी। तो 40 अंग्रेज़ों को छुड़वाने के लिए मेजर मॉरिसन आता है, ठीक है, और उनको छुड़वा करके जो है वो जग मंदिर जो अपने उदयपुर में है वहाँ पर उनको पहुँचाया जाता है इन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ राजपूत राजा जो थे वो सपोर्ट करते थे अंग्रेज़ों का, ठीक है। कुछ गद्दार थे तो उनके द्वारा जो सपोर्ट किया गया था, और उन्हीं गद्दारी के परिणाम स्वरूप जो है 1857 की क्रांति का इतना बड़ा आगाज़ हुआ था, जबकि इतना कुछ होने वाला नहीं था, ठीक है। क्योंकि कुछ राजपूत जो राजा हुआ करते थे वो उनसे मिल गए थे अंग्रेज़ों से, तभी तो ये जो है वो संघर्ष इतना बड़ा हुआ था और खून खराबे इसमें बहुत ज़्यादा हुए थे। तो 40 अंग्रेज़ों को जो है मुक्त करवाया जाता है, और जग मंदिर जो उदयपुर है वहाँ पर उनको शरण दी जाती है। अब शरण किसके द्वारा दी जाती है ये याद रखें अपन, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। 220 नंबर का प्रश्न है कि कोटा में प्रमुख क्रांतिकारियों में से कौन थे। तो जय दयाल का नाम आता है और एक नाम आता है मेहराब खान का, ठीक है। मेहराब खान का नाम आता है जो कोटा के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम आते हैं, जिनमें है जय दयाल और मेहराब खां, ठीक है। चलिए 221 नंबर का प्रश्न है कि कोटा के क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन की हत्या की योजना जो है वो कहाँ बनाई थी। तो मधुरेश मंदिर में बनाई जाती है, और मधुरेश मंदिर आपका कहाँ स्थित है, तो कोटा में स्थित है। तो मधुरेश मंदिर जो है वो कोटा में स्थित है, जहाँ पर जो है वो कोटा के क्रांतिकारियों द्वारा, जिसका नाम आता है मेजर बर्टन की जो है वो हत्या की जो योजना बनाई जाती है वो बनाई जाती है मधुरेश मंदिर जो कोटा में स्थित है। फिर बात आती है कि कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों, उसकी हत्या कब की गई थी, तो 15 अक्टूबर 1857 को की जाती है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो।